दिन हम आपको खबरें सुनाते हैं। पनामा मामले को लेकर पनामा पेपर लीक केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने ऐश्वर्या को पूछताछ के लिए बुलाया। 6 घंटे तक सवाल के सवाल उन पर दागे और हर सवालों का जवाब ऐश्वर्या के पास नहीं था, लेकिन स्टिल ऐश्वर्या ने कोशिश की कि वो जवाब दे सके। तो आज हम पूरी डिटेल आपको बताएंगे। 37 वो सवाल और 6 घंटे की पूछताछ। चारों तरफ पुलिस से घिरी ऐश्वर्या को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के ऑफिस में, जी हाँ, प्रवर्तन निदेशालय, जी हाँ, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे ऐश्वर्या को बुलाया गया। और प्रवर्तन निदेशालय में ऐश्वर्या राय बच्चन को जब बुलाया गया था तो वहां पर ऐश्वर्या ना अभिषेक, ना आराध्या, ना जया, ना अमिताभ के साथ बल्कि अकेली ही गई थी। ऐसे में आप सबको जरूर जानना चाहिए कि ऐश्वर्या से वो क्या क्या सवाल किए गए। काले पैसे को लेकर, जी हाँ, काले धंधे के पैसे को लेकर, ब्लैक मनी कहा जाता है, इसे लेकर क्यों ऐश्वर्या पर गंभीर आरोप है। वो काला सच ऐश्वर्या का क्या है जो इस मामले से पूरी तरह से जुड़ा है। जानने के लिए आइए स्पेशल रिपोर्ट से रूबरू होते हैं। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। यहाँ आप सबको हम हमारी इस रिपोर्ट में आज सबसे पहले तो ये बता दें कि वाकई में ऐश्वर्या से जो सवाल किए गए हैं इसे लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता बनी हुई है। अब यहाँ आप सबको हमारे इस रिपोर्ट में एक बार फिर से वो बताना चाहेंगे, सवालों के बारे में बात हो रही है तो सच में आप सबको ये जानकर हैरानी होगी। 7 घंटे, 6 नहीं तकरीबन 7 घंटे तक सवाल किए गए ऐश्वर्या से। 12-12:30 बजे के बीच ईडी ने ऐश्वर्या से सवाल करना शुरू किया और शाम के लगभग 6 बज चुके थे सवाल करते करते उन्हें। तो 7 घंटे में 1-2 सवाल तो होंगे नहीं, जाहिर सी बात है सवालों की लिस्ट ईडी ने तैयार किए होंगे। पनामा पेपर्स लीक मामले में अमिताभ की बहू ऐश्वर्या से 37 सवाल किए गए। पूरी कहानी पूछताछ में कई तरह की सामने आई है। पनामा पेपर्स मामले में ईडी ने ऐश्वर्या राय बच्चन के बाहर विदेशों में जो धनराशि जमा है उसे लेकर पूछताछ किए। ईडी ने पूछे हैं कि उन सभी धनराशियों का सोर्स क्या है, वो पैसे वो कहां से लेकर आई हैं, इसे लेकर उनसे रिकॉर्ड मांगा गया। ऐश्वर्या से प्रवर्तन निदेशालय ने 37 सवाल जो पूछे इसे लेकर हंगामा खड़ा हो गया। ऐश्वर्या के पसीने छूट रहे थे जवाब देते हुए। बताया जाता है 3 बार ब्रेक भी 37 सवाल पूछने के दौरान लिया गया था। बयान लिखने में ईडी के कर्मचारी ने मदद की थी। ऐश्वर्या से पूछा गया वो किस भाषा में जवाब देना चाहती हैं। सवाल जवाब वाले हर पेज पर ऐश्वर्या के दस्तखत भी लिए गए हैं। पूछताछ के दौरान बयानों में शादी, परिवार से लेकर आरटीआर तक का जिक्र हुआ है। ऐश्वर्या की शादी पर भी मुसीबत आई क्योंकि हर चीज उन्हें बतानी पड़ी। ऐश्वर्या से यह भी पूछा गया है कि वो पहले 2 बार बुलाने पर क्यों नहीं आए। साथ ही विदेशी यात्रियों के बारे में पूछा गया उनसे, यात्रियों के बारे में, क्योंकि विदेश यात्रा तो वो करती ही हैं। पेरिस में भी वो फैशन शो से जुड़े रैंप वॉक में वो गई है। इतने सालों से वो कांस रैंप वॉक और तो और वो लॉन्गिन्स ब्रांड के लिए भी वॉक करते नजर आ चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों से मिली जानकारी की माने तो ऐश्वर्या के बयानों के आधार पर अब उनके पति अभिषेक बच्चन से पूछताछ की तैयारी चल रही है कि बच्चन परिवार पर दुखों का पहाड़ तो टूटा ही है। ईडी ने अभिषेक से ये भी पूछने का प्लान किया है कि 1.25 लाख पाउंड कहां और कैसे खर्च किए गए। अगर अभिषेक और ऐश्वर्या के बीच ये पैसे थे, अगर ऐश्वर्या ने अपने पति को ये जो पैसे दिए तो उसे कहां खर्च करने के लिए दिया और कैसे खर्च इन्होंने किया, कहां भेजा उस पैसे को, क्या जरूरत थी उन्हें विदेश इतने पैसे ले जाने की। तो आपको बताना चाहेंगे इसकी जानकारी आयकर विभाग या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को उन्होंने दी या नहीं, ये सवाल भी ऐश्वर्या राय बच्चन से किया गया। इसके अलावा ऐश्वर्या राय बच्चन का फिल्मी दुनिया से अलग ही वास्तविक दुनिया के जांच अधिकारियों से पहली बार सामना हुआ था। अब ये बताया जाता है कि फिल्मी दुनिया से अलग पूछताछ के लिए ऐश्वर्या को उनकी पूरी जिंदगी में जब पहली बार बुलाया गया तो जाहिर सी बात है कि उनसे हर कड़वे सवाल का ही उन्हें सामना करना पड़ा। ऐसे स्थिति में ऐश्वर्या क्या की होगी, सवाल ये भी लोगों के जहन में। ऐश्वर्या इस लाइमलाइट से कभी दूर रहकर कानून के चक्कर काटती नजर नहीं आई। पुलिस कोर्ट कचहरी से उनका सामना नहीं हुआ इस तरह, जिस तरह इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के ऑफिस में जाने के लिए उन्हें पुलिस का सामना करना पड़ा।
ऐश्वर्या झिझकी भी थी कई बार पूछताछ के दौरान, बताया जाता है, और जवाब के लिए जांच अधिकारियों की तरफ उन्होंने देखा भी था। और आपको बताना चाहेंगे कई बार उन्होंने ऐसा किया। विदेश में कंपनी के सवाल पर उन्होंने कहा कि पापा की कंपनी थी, पापा जाने। जी हाँ, जब ऐश्वर्या से पूछा गया कि वो विदेश में उनकी कंपनी जो थी, इसे लेकर आपकी क्या राय है, आपका इस पर क्या कहना है, तो ऐश्वर्या ने सीधा कह दिया पापा की कंपनी थी, पापा जाने। पूछताछ के दौरान ऐश्वर्या की को दस्तावेज भी दिखाए गए। जी हाँ, अब पापा की कंपनी यानी कि अमिताभ बच्चन की कंपनी की बात कर रही थी ऐश्वर्या। तो ऐश्वर्या ने अपने ससुर को भी कहीं ना कहीं फंसा दिया है, अमिताभ को फंसा दिया है, ये बताया जा सकता है इस रिपोर्ट में। विदेशी कंपनी एमिक पार्टनर्स लिमिटेड में दस्तावेजों पर ऐश्वर्या के दस्तखत हैं और इसीलिए पूछताछ के दौरान ऐश्वर्या को वो दस्तावेज दिखाए गए। वह कंपनी विदेशी बिजनेस कंपनी यानी कि 621446214448 थी कंपनी की नंबर। ऐसे में 28 अक्टूबर साल 2004 को जो कंपनी खोली, कंपनी के पैसों के स्रोत को लेकर भी ईडी ने एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन से सवाल किया और ऐश्वर्या के बैंक खातों की जानकारी भी उनसे मांगी, यानी कि उनकी संपत्ति के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन जो है उनसे लिया गया। ऐश्वर्या के पिता का साल 2017 में गुजर जाने के बाद ऐश्वर्या के बयानों के आधार पर अभिषेक बच्चन को पूछताछ के लिए बुलाया पहले भी गया, लेकिन फिर उन्हें बुलाया जा सकता है, ये बताया जाता है। पूछताछ में अनेक जरूरी तथ्य और बयानों की क्रॉस चेकिंग शुरू की जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि बयानों के आकलन के बाद ईडी मुख्यालय कोई फैसला लेगा, यानी कि ऐश्वर्या के सवाल से जवाब से वो सेटिस्फाइड होंगे, तभी उसके अकॉर्डिंग ऐश्वर्या के पक्ष में फैसला आएगा, वरना ऐश्वर्या परेशानी में फिर पड़ेंगी और बुरी तरीके से। ऐश्वर्या को हिरासत में लिया जा सकता है अगर उनके बयानों से संतुष्ट ना हो ईडी। ऐश्वर्या जब ईडी ऑफिस पेश हुई थी तो एजेंसी को कुछ दस्तावेज भी सौंपे थे उन्होंने, और साल 2016 में वॉशिंगटन स्टेट इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट द्वारा पनामा की कानूनी फर्म मोसेक फोन्सेका के रिकॉर्ड की जांच से जुड़ा हुआ, जिसे पनामा पेपर्स नाम से जाना जाता है, और इसीलिए ऐश्वर्या फंसी है। तो दोस्तों, यहाँ आप सबने जाना ऐश्वर्या राय बच्चन के लिए जो 37 सवाल थे वो उनके ब्लैक मनी को लेकर किस तरह से चर्चा में आए। अब वक्त हो गया है आपसे यहीं पर इजाजत लेने का। जी हाँ, बॉलीवुड स्पेशल प्रोग्राम सेलेब्स कंट्रोवर्सी में आज के लिए इतना ही। फिर लौटेंगे लेकर अगली बार अगला एपिसोड बच्चन परिवार के ही ऐसे ही ब्लैक हिडन सीक्रेट्स, डार्क सीक्रेट से आपको रूबरू कराने के लिए। लेकिन तब तक के लिए ट्रेंड की हर खबर देखते रहें आप नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।